देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम सरकार ने 2 संतान नीति में संशोधन कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, चाय बागान मजदूर तथा मोरान मटक समुदायों को 3 संतान तक छूट दे दी है। अब इन समुदायों के लोग 3 बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सख्त नियम इन समुदायों की जनसंख्या की पहचान को खतरे में डाल रही हैं। यह छूट 23 अक्टूबर के मंत्रिमंडल निर्णय के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने जनवरी 2021 में 2 संतान नियम को सरकारी भर्तियों और पंचायत चुनाव में अनिवार्य किया था, लेकिन अब कमजोर माने जाने वाले इन समुदायों को विशेष छूट दी गई है। भारत सरकार की हालिया जारी पदोन्नति सूची में त्रिपुरा में भारी विवाद खड़ा कर दिया है। 4 राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की सूची में तीसरे स्थान पर पन्ना अहमद का नाम अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, जिनके खिलाफ आपराधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और पहले 2 शेदें भी हो चुकी है। सूची में स्पष्ट है कि उनका चयन लंबित मामलों के निपटारे और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र पर निर्भर है, जो IAS चयन सूची में दुर्लभ शर्त मानी जाती है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि बेदाग रिकॉर्ड वाले उदय सिन्हा, आनंद हरी, जमातिया और पंकज चक्रवर्ती जैसे अधिकारियों को दरकिनार कर यह फैसला कैसे लिया गया। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय ने मुख्यमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम के राज्य स्तरीय आयोजन के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 40 युवाओं का चयन किया है। शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी परिसर में हुए इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, खेल, चित्रकला और विज्ञान आदि श्रेणियों में मुकाबले हुए। चयनित युवा अब राजधानी में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। समापन अवसर पर खेल एवं युवा मामलों के निदेशक DD शिरा मौजूद रहे और युवाओं को सेवा आधारित नेतृत्व का संदेश दिया। मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम ने लोकसभा में मई 2023 की हिंसा के बाद अब भी राहत शिविरों में फंसे हजारों विस्थापितों के तत्काल पुनर्वास की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र से पारदर्शी योजना बनाने और सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा की तथा आरोप लगाया कि स्वार्थी तत्व जानबूझकर घर वापसी रोक रहे हैं। सांसद ने चेताया कि बिना ठोस कदम के संकट तीसरे वर्ष में प्रवेश करेगा और जन अविश्वास बढ़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव नजदीक आने पर घर से दूर ड्यूटी पर तैनात सैकड़ों कर्मचारी वोट डालने से चूक सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 10 से 12 दिसंबर तक वे अपने गृह जिले में चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र से वोट डाल सकते हैं, लेकिन मौजूदा ड्यूटी स्थल से उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिल रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इतने कर्मचारियों को एक साथ छोड़ना मुमकिन नहीं है। पंचायत चुनाव में डाक मतपत्र का भी प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों ने इसे अपने वोट के अधिकार का हनन बताया है और सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी जाहिर की जा रही है। मिजोरम सरकार हमार उग्रवादी समूह के एक गुट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री लालदू हमा ने कोलासिब जिले के सेपुम में हमार स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सामान्य अधिवेशन में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लाल मिंग थंगा सन्नाटे के नेतृत्व वाले हमारे पीपुल्स कन्वर्सेशन डेमोक्रेटिक के साथ चल रही वार्ता जल्द ही सफल होगी, जिसमें राज्य में विशेष रूप से हमार बहुल क्षेत्रों में स्थायी शांति सुनिश्चित होगी। यह समझौता असम के कछार जिले में सक्रिय इस गुट के उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। नागालैंड को केंद्र से 645 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली कोहिमा में 202 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और 443 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें बिजली, सड़क, अस्पताल, स्टेडियम और स्टार्टअप हब शामिल है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि ये परियोजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास लाएंगी। इस मौके पर सिंधिया ने पूर्वोत्तर के लिए 8 टास्क फोर्स देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.